पूजा कराई। गोवर्धन पर्वत के रूप में स्वयं भगवान ही विराजमान है। ब्रज क्षेत्र में 3 पर्वत हैं। एक तो गोवर्धन जो वृंदावन में है, वृंदावन से सटे, दूसरा बरसाने में पर्वत और नंदगांव में। ये तीनों पर्वत कौन हैं? बोले ब्रह्मा विष्णु महेश ही 3 पर्वत के रूप में विद्यमान। बरसाने में जो पर्वत है वो कौन है? बोले ब्रह्मा जी। नंदगांव में बोले भगवान शिव हैं और गोवर्धन के रूप में स्वयं भगवान विष्णु विराजमान हैं। और भगवान विष्णु ही तो कृष्ण के रूप में अवतरित हैं। भगवान नारायण का ही अवतार कृष्ण के रूप में है। तो स्वयं भगवान एक रूप से पूजा ग्रहण करते हैं और एक रूप से स्वयं भगवान पूजा करते हैं। भगवान ने ब्रजवासियों को, ए भैया वो माता जी को बैठाने की व्यवस्था करो कुर्सी, वो जमीन में नहीं बैठ पाएंगी, बड़ी श्रद्धा है उनकी, उनको कहीं आसन दो। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। तो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा का निषेध किया और गोवर्धन पूजा कराई। इंद्र को जब पता चला कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहितां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपसः। नंदादि गोपों के ऊपर इंद्र क्रोधित हो गए कि इन गोपों ने मेरी अवहेलना की, मेरी पूजा नहीं की। यहीं पर देवताओं के स्वभाव का और भगवान के स्वभाव का अंतर पता चलता है। कथाओं में जो सूक्ष्म बात है वो अनुभव करने की। देवता भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जीवों के मनोरथ को पूर्ण करते हैं। उनको भी ये कुछ अधिकार भगवान ने दे रखा है। और स्तुति पूजा आराधना से देवता प्रसन्न होते हैं, उनका भी विधि विधान शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन देवताओं के स्वभाव में और भगवान के स्वभाव में बहुत अंतर है। देवताओं का स्वभाव क्या है? बोले इनकी पूजा करो तो ये प्रसन्न और पूजा न करो तो नाराज। और तो और इन गोप ग्वाल बालों ने प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा की और बरसों से पूजा करते चले आए। बरसों से गोप ग्वाल वालों ने पूजा की, उसको याद नहीं रखा इंद्र ने। एक बार ब्रजवासियों ने पूजा नहीं की, उसी को अपराध मान लिया। अरे भाई एक बार नहीं किया कोई बात नहीं, हर साल तो कर ही रहे थे। कुछ तो तुम्हारे हृदय में उदारता और पवित्र भाव होना चाहिए था। लेकिन इतनी सी बात पर इंद्र नाराज हो गए। और भगवान का स्वभाव क्या है? बोले भगवान की एक बार कोई पूजा कर ले, एक बार ठाकुर को कोई प्रेम से कोई वस्तु अर्पित कर दे, उतने मात्र से भगवान सदा के लिए प्रसन्न हो जाते हैं। बाद में चाहे वो भगवान का अपकार ही क्यों न करे, फिर भी भगवान उसके उपकार को भूलते नहीं है। ये भगवान का स्वभाव। ये महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या कांड के प्रारंभ में प्रथम सर्ग में ही भगवान के जब दिव्य गुणों का वर्णन किया तो वहां पर महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, कथंचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति। इस श्लोक के ऊपर हमारे श्री संप्रदाय के आचार्यों ने खूब चिंतन किया है, इतना रस अनुभव किया है कि इस एक श्लोक की व्याख्या करता रहे व्यक्ति शास्त्रों के आलोक में तो कितने दिन तक इसी की व्याख्या होगी भगवान के स्वभाव की। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, कथंचित उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति। एक बार कथनचित कोई भगवान का उपकार कर दे, उनके लिए कुछ कर दे, पूजा ही नहीं कुछ कर दे, एक सूखी माला ही पहना दे भगवान को,
स्वयं भगवान ने कहा तुम कुछ भी कर दो मेरे लिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्र पुष्प कुछ भी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्राणि पुष्पाणि ऐसा नहीं कहा, पत्रम एक पत्ता, तुलसी का दल भी नहीं, दल में तो 3-4 पत्ते रहते, एक ही पत्ता पत्रम, पुष्पम पुष्पों की माला नहीं मिली तो एक फूल ही सही, अगर आपने कुछ नहीं मिला तो केवल पानी, उस पानी में भी विशेषण नहीं लगाया कि गंगा का हो कि गंगोत्री का हो कि कहाँ का हो, कैसा भी जल अगर आपने भगवान को अर्पित कर दिया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, तो ठाकुर का स्वभाव है कि उतने से ही तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। ये स्वभाव है। कथनचित उपकारेण, एक बार अगर कोई कथनचित, कथनचित का मतलब है, अब कथनचित का अर्थ सीधा अर्थ तो कथनचित का होता है किसी भी प्रकार से, कैसे भी। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कथनचित उपकारेण, किसी भी प्रकार से कोई उपकार कर दे तो कृते नैकेन तुष्यति, उस एक उपकार से ही भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। फिर उस कथनचित शब्द का अर्थ जब किया परवर्ती आचार्यों ने, तो उन्होंने कहा कथनचित का मतलब उपेक्षा पूर्वक भी, अनिच्छा से भी। बोले कैसे? बोले जैसे आपके घर कोई अतिथि आने वाला था, उस अतिथि के लिए आपने सुंदर गुलाब के फूल की, बेला के फूल की माला मंगाई, सुंदर मिष्ठान्न मंगाया और मंगा करके रखा, सवेरे से प्रतीक्षा करते रहे अतिथि अब आएगा, और प्रतीक्षा करते करते सायंकाल की बेला हुई और जो आपका प्रिय अतिथि था वो नहीं आया, माला सूख गई, मिठाई ठंडी हो गई, आपकी सारी तैयारी जो है धरी रह गई, आपके मन का उत्साह भी समाप्त हो गया। ऐसी परिस्थिति में आपने देखा कि अब माला भी सूख गई, सब लाए तो थे लेकिन इसका उपयोग नहीं हुआ, क्या करें? ले लाओ भगवान को ही चढ़ा देते हैं। उस माला को, उस पुष्प को और उन पदार्थों को भगवान को अर्पित अगर कर दिया कि चलो कहीं इसका उपयोग हो जाए, उद्देश्य तो कोई और था और वो नहीं आया, ऐसी मजबूरी में आपने उन वस्तुओं को भगवान को अर्पित कर दिया, बोले उतने मात्र से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये अर्थ आचार्यों ने चिंतन किया कि कथनचिद उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति, और कितने संतुष्ट हो जाते हैं भगवान। बोले अब उसके बाद वो कितना भी अपकार करे, भगवान की अवहेलना भी कर दे, बोले न स्मरत्यपकाराणाम, उसके अपकार का भगवान स्मरण नहीं करते, न स्मरत्यपकाराणाम, उसके अपकार को भगवान भूल जाते। कथनचिद उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणाम शतमप्यात्मवत्तया, फिर उसके किए हुए अपकार को भगवान याद नहीं रखते, उसके उपकार को ही याद रखते। इसी भाव को महर्षि वाल्मीकि के इस एक श्लोक के अर्थ को गोस्वामी जी ने एक चौपाई में कहा, रहत न प्रभु चित चूक किएगी, रहत न प्रभु चित चूक किएगी, करत सुरति सयबारी की, करत सुरति सयबारी की, करत सुरति सयबारी की, करत सुरति सयबारी की, रहत न प्रभु चित चूक किएगी, रहत न प्रभु चित चूक किएगी, रहत न प्रभु चित चूक। हमने चूक क्या की, इसे भगवान याद नहीं रखते, भगवान याद रखते हैं इसने अच्छा क्या किया। और देवता, बोले देवता ये याद नहीं रखते इसने अच्छा क्या किया, इसने गड़बड़ क्या किया वो याद रखते। यही अंतर है, और ये भगवान का स्वभाव। गोस्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान तो केवल तुम्हारे भाव से ही प्रसन्न हो जाते। सेवा न भी कर सको लेकिन भाव अगर है सेवा करने का, तो उतने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही। को उदारी जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो बिनु
सेवा जो त्रिवै दीन पर, दीनु सेवा जो त्रिवै दीन पर, राम सरस को नाही ऐसो को उदार जग माही ऐसो को उदार जग माही ऐसो। जो गति जोगे विराग जतन करी, जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीत सबरी कहा, सो गति देत गीत सबरी कहा, प्रभु न बहुत जिय जानी, प्रभु न बहुत जिय जानी ऐसो को उदार जग माही ऐसो को उदार जग माही ऐसो को उदार जग माही। ये भगवान का स्वभाव है। इस कथा में, कथा तो मालूम है कि इंद्र की पूजा नहीं हुई, इंद्र ने वर्षा की, ब्रजमंडल को नष्ट करने के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, सबकी रक्षा की। मूल बात तो इतनी, लेकिन इस कथा से जो सार निकलता है